नमस्कार साथियों, जय हिंद। एसएससी एमटीएस की जो हमारी भर्ती है 2025 की 4 फरवरी से, जिसके ऑनलाइन एग्जाम्स स्टार्ट हुए, लेकिन बहुत सारे बवाल भी हुए एसएससी एमटीएस को लेकर के। कुछ बच्चों का 19 फरवरी का था, वो कैंसिल हुआ, फिर आगे बढ़ा। लगातार कई सारे आपने इस प्रकार के झटकेले देखे एसएससी एमटीएस में, और अब लगातार सभी का एक ही इंतजार है कि सर एसएससी एमटीएस की आंसर की कब आएगी, और साथ ही साथ सेफ स्कोर का एनालिसिस बताइए। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सेफ स्कोर का कंप्लीट एनालिसिस और उसी के साथ साथ आपका आंसर की कब तक जारी हो जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, एसएससी एमटीएस का जो हमारा एग्जाम है कट ऑफ को लेकर के वास्तव में आंकड़े इसके चौंकाने वाले आपको देखने को मिलेंगे। चौंकाने वाले इसलिए नहीं मिलेंगे कि बहुत ज्यादा जाएगी कट ऑफ, अब की बार पहले के मुकाबले कम जाएगी। कम क्यों जाएगी? क्योंकि आप सबको पता है एसएससी एमटीएस में अब की बार धांधली का जो सिलसिला था उसको बड़े जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया, और काफी लोगों को अब की बार हवालात की भी हवा खिला दी गई है कि नहीं? तो यहां पर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आंसर की आपको मैं बता दूंगा, सेफ स्कोर एनालिसिस आपके लिए मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आंसर की के बारे में बात करूं उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि भाई हमको सबको पता है जो हमारे पद हैं हमारे टोटल इस समय पर 6810 तो हैं हमारे एमटीएस के, और जी हवलदार के हैं 1211। कुल जो पद हैं हमारे वो हैं 8021 पद। अपने आप में काफी अच्छे खासे पद हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर देखा तो उस हिसाब से पदों की संख्या कुछ नजर भी नहीं आती है। ऐसे लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो, है ना। पद भी काफी अच्छे खासे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि 10वीं पास मात्र योग्यता ली जाती है, तो इसकी वजह से फॉर्म ज्यादा हाई भी संख्या में भरे जाते हैं, है कि नहीं। अब यहां पर सबसे जो बड़ा बच्चों के दिमाग में, सबके दिमाग में एक डाउट रहता है, वो रहता है कट ऑफ को लेकर के। और मैं यहाँ कट ऑफ के विषय में बताऊं, पहले आंसर की पे जरूर मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी इंतजार में हैं कि हमारी आंसर की जो है ये कब तक जारी होगी। 10 फरवरी से लगातार हमारे एग्जाम चले। कुछ बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए आगे की तरफ, क्योंकि आपको सबको पता है हमारे देश में ये पता नहीं बवाल कब खत्म होगा। एग्जाम लीक, यानी कि जो हैक का और लीक का जो चक्कर है, पता नहीं कब खत्म होगा। सर में दर्द करके रख देता है। इधर युवा साथी एग्जाम दे के घर लौटता है खुशी खुशी के मेरा एग्जाम पेपर अच्छा हुआ है, घर वापस लौटता है, पता चलता है कि 4 आदमियों को पकड़ा, और भले ही आप उनको जेल दे दो, भले ही उनको फांसी दे दो, लेकिन उस व्यक्ति का क्या दोष है जो अभी पेपर देके इतनी दूर से घर आया। तो कहने का मतलब यह है कि सजा देना ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि इसको पूर्ण रूप से रोका जाए। भाई सॉल्यूशन असली क्या है? आपने 10 लोगों को जेल में डाल दिया, वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इस बात से है कि आप अगली बार ये कैसे डिसाइड करें कि अगली बार ये सब नहीं होगा। पेपर के हैकिंग, जमीन के अंदर लोग बैठ बैठ के पेपर हैक कर रहे हैं, कंप्यूटर हैक कर रहे हैं। बड़ी अजीब अजीब घटना जो है अखबारों के माध्यम से अब की बार देखने को मिली है, और बड़ी शर्मसार भी है ये बात कि कोई पता नहीं कहाँ किस हालत में बैठ के 1-1 साल 2-2 साल तैयारी कर रहा है। एग्जाम देने की बारी आती है तो जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी उनके पेपर कोई और सॉल्व कर देता है। बड़े आश्चर्य की बात है, कितना गलत जो है ये सिस्टम है। तो 10 फरवरी से हमारे एग्जाम हुए। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आज आपको सबको पता है 24 फरवरी आपकी हो गई। ठीक है, 24 फरवरी का मतलब है प्यारे साथियों कि आपका जो ये अगर आंसर की है 1 वीक के अंदर अंदर आपका आंसर की कई बार 1 वीक में आ जाता है। ठीक है, कई बार 1 वीक में आता है, तो कई बार 10 डेज के अंदर आता है। लेकिन इस समय पे एसएससी की जितनी भी भर्तियां चल रही हैं, किसी भी भर्ती की अगर आंसर की बात करें, किसी भी भर्ती को आप उठा लो, आंसर की प्रत्येक भर्ती की जो है मुश्किल से मुश्किल 7 डेज ले रही है। 7 डेज के अंदर अंदर आपके आंसर की हर एक किसी की आ जा रही है। जितनी भी समय पे भर्ती चल रही है, दिल्ली पुलिस लगा लो, ड्राइवर की लगा लो, किसी की भी लगा लो, हर भर्ती की आंसर की आपकी 7 डेज के अंदर अंदर आ रही है। तो ये जो आपकी आंसर की है ये मुश्किल से मुश्किल 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर हमारी जो आंसर की है लगभग ये मान लो कि फरवरी में 28 फरवरी तक की जो हमारी आंसर की है जारी हो जाएगी। तो आंसर की पे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और ये वेबसाइट यही रहेगी ssc.government.in। लिंक मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा जिस समय पे आपकी आंसर की जारी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है हमारा इसको लेकर के रिजल्ट, यानी कि कट ऑफ को लेकर के। देखो ये हमको सबको पता है सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग भी इस तरीके से है कि जनरल का जो बच्चा है
उसको मात्र 30% लाने हैं। और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, किसका, ईडब्ल्यूएस का है, उसको मात्र 25% लाना है। और जी एससी वगैरह के बच्चे हैं उनको मात्र 20% लाना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन का 30% निकालें तो जनरल का जो बच्चा है उसको कितना लाना है, 4 तिया 12 क्वेश्चन उसको सॉल्व करने हैं। और अगर हम ईडब्ल्यूएस को देखें, ईडब्ल्यूएस को जो छूट मिल रही है 25% की, 25 चौका 100, यानी कि 10 क्वेश्चन ठीक जो है इसको करने हैं। और एससी एसटी ओबीसी वगैरह का देखें तो 20% है, यानी कि 8 क्वेश्चन ठीक करने पर ही आप जो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब आप ये इतना आपको सबको समझ में आ रहा है कि यार 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न में से आपको किसी को 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसी को 10 करने हैं, किसी को 8 करने हैं। बस इतने पे आप क्वालिफाई हो जाओगे। और आप यकीन मानो इसी में से जो है आपके 70% यहीं पर फेल हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 70% लोग, ठीक है। मात्र 30% ही बचेंगे जो सेशन 2 के लिए बचेंगे। अब अगर आप ये पहले वाले में फेल हो गए, है ना, भले ही आपके इसमें कितने भी मार्क्स हैं, तो दूसरा वाला आपका ये चेक नहीं होगा, दूसरा सेशन जो है आपका चेक नहीं होगा। पहले में फेल हो तो दूसरे में कितना भी स्कोर आपको फेल ही माना जाएगा। पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब यहां पर जो खेल हमारा तैयार होता है सेशन 2 में, ये है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और जी इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन में से एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो टोटल प्रश्न जो है हमारे 150 नंबर के हैं। और ये 45 मिनट में आपको 50 प्रश्न करने हैं, ठीक है। यहां पर ही है सबसे बड़ा खेल। जो जनरल का बच्चा है, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, सभी के दिमाग में यहां पर एक सबसे बड़ा खेल चलेगा कि जी आखिर इसमें सिलेक्शन क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा भाई इसके विषय में, ठीक है। देखो ध्यान से, जितने भी साथी हैं, जैसे चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो और ईडब्ल्यूएस, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाएगी, कहीं ज़्यादा जाती है, कहीं कम जाती है। लेकिन मैं आपको एक वो स्कोर बता के चल रहा हूं जो आप ये मान के चलो कि इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो वैसे तो सिलेक्शन के लिए बहुत सारे हमारे पास में टारगेट हैं, लेकिन असली जो खेल है वो यहाँ पे समझने का है। 25-25 यानी कि 50 प्रश्न है 150 नंबर के। अब हमारे पास में जो बच्चों का सिलेक्शन होगा, अब बहुत से लोग आपको इसकी कट ऑफ बताएंगे कि जी 105 पे हो जाएगा, 106 पे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। ये एसएससी एमटीएस है, इसकी जो कट ऑफ है वास्तव में आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। और ये जो कट ऑफ होगी आपकी, ध्यान रखना, वो जनरल की जो है यानी कि यूआर की जो कट ऑफ है आपकी, ये जो आपको कम से कम देखने को मिलेगी साथियों, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, ध्यान रखना, 116 से लेकर के 120 के बीच में आपको यहां पर सिलेक्शन के लिए मौका मिलेगा। ओबीसी में जो मिलेगा लगभग 112 के आसपास मिलेगा। और जी एससी में जो मिलेगा साथियों लगभग 105 से 107 के आसपास मिलेगा। एसटी का लगेगा लगभग 100 के आसपास। और हो सकता है कि आपका जो एसटी है इसका कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि 97 के आसपास रहे। और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं इनका भी लगभग 110 के आसपास। अब कोई आपसे अगर ये कहता है कि जनरल वाले बच्चे का 110 पे हो जाएगा, तो भाई आप गलत फहमी में हैं, आपने फिर तैयारी नहीं की। क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जो इंग्लिश में पूरे में से पूरे करके आए होंगे, समझ रहे हैं। संजीव ठाकुर ने पढ़ाया होगा ठोक के उनको, है ना, और पूरे मार्क आएंगे आरडब्ल्यूए वाले बच्चे जो हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन में से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इंग्लिश में भाई साहब 22-22, 24-24 प्रश्न करके आने वाले बच्चे होंगे। क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो तैयारी कर रहे हैं, दमदार तैयारी कराने वालों में बंदा एक ही घूम रहा, संजीव ठाकुर है, खतरनाक रोल में वो भी। तो भैया उनकी जो कट ऑफ है, बच्चे ये बहुत भयंकर करके आएंगे। 24 यहां से हो गए, 24 दिया 72 तो नंबर यहीं से हो गए। 72 होने के बाद में अब इसमें देख लो, अगर इसमें अगर आप 15 करके आ रहे हो, 15 45 जोड़ोगे तो कुछ भी हाथ ना आ रहा। 5 और 2 7, 7 4 11, तब जाके हाथ आ रहा है, समझ रहे कि नहीं। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन यहां करके आने पड़ेंगे, जो करके आए होगे। अब करके क्या आने हैं, वो तो करके आप आए हो। और जी कम से भी कम भाई
ज्यादा भी ना है, 22 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ठीक होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक है, तब इसमें आप देखो 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 11, 111 तो जब बैठ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इतना रेशो लेके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रश्न तो इसमें आपका बढ़ा हुआ हो, एक आध इसमें बढ़ा हुआ हो, तब सिलेक्शन होगा। हो सकता है बहुत से लोगों को देख करके बहुत एनोइंग लगा हो, बहुत चिड़चिड़ा लगा हो, लेकिन वास्तविकता यही है कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी जनरल वालों की। ठीक है, बहुत से स्टेट है उनमें कम जा सकती है, लेकिन मैं जो टारगेट करके चल रहा हूँ आपका यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, इनकी बता रहा हूँ, तो इनसे ये आंकड़ा लगा लो, सबकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम जाएगी, बाकी ये टॉप लेवल आपका रहने वाला है। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो कट ऑफ बताई है इसके आसपास घूम रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वास्तव में एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, कभी आप इस गलत भुलाई में हो कि कम पे चली जाएगी। जय हिंद साथी।